नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस और आज हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास है। तो हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपने उसको ज़रूर देखा होगा। जिन्होंने ना देखा हो वो प्लीज़ जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा इंग्लिश, तो हम लोग उसमें आप देखेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे दूसरा अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बहुत ही कम समय में इसको पूरी तरीके से अच्छी प्रकार से एक ही बार में सारे के सारे टेंसेस समझ लेंगे। पूरा का पूरा टेंस एक बार में, हाँ आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल एक बार में सारे के सारे टेंस को हम पहचानेंगे, उनके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे ना, उनके और भी कंडीशंस को देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और लिखते हैं क्या हमारे पास, टेंसेस। तो सभी जानते हैं आप कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है काल, टेंस होता है काल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेंसेस, क्योंकि काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। काल मतलब समय, जिसमें समय की बात की गई हो, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा, प्रेजेंट टेंस। आइए देखते हैं ये हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। कौन सा भैया टेंस है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ई है, प्रेजेंट टेंस हमारे पास है। अब पूरा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास कौन सा है, पास्ट है। और तीसरा हमारे पास कौन सा है, फ्यूचर है। तो हमको इन्हीं 3 टेंसों के बारे में पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमारे पास है। आइए तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है जब वर्तमान की बात हो, पास्ट क्या होता है जो बीत गया हो, और फ्यूचर क्या होता है जो अभी आने वाला हो। तो हमने ये यहाँ पे जो है ये बनाया है, जो अभी ये पहले से मैंने बना के रखा है, ताकि ये सुविधा हो कि जल्दी से जल्दी हम लोग पढ़ें और कम समय लगे। तो ये हमारे पास जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने भी प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 ही प्रकार का होता है। तो उनमें सब में पहले का टेंस का मैं लिख रहा हूँ। तो पहला टेंस है हमारे पास इनडिफिनिट। प्रेजेंट अगर यहाँ से इसको देखें तो कौन सा है, प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। इनडिफिनिट का हम कहते हैं इनडिफाइन। अगर आप इसको देखें तो क्या लिखा है, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब कि जो निश्चित नहीं है, जिसका समय निश्चित नहीं है, इनडिफिनिट हमारे पास है। इनडिफिनिट किसका, प्रेजेंट का। तो इसकी पहचान हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। आइए देखते हैं। ता के बाद न, ती के बाद, ते के बाद, ता ती ते के बाद हमारे पास क्या आता है आता है न। इस ता ती ते के बाद हैं आएगा, हूँ आएगा न, हो आएगा या हैं आएगा। ये सब आ सकता है। किसके बाद, ता ती ते के बाद क्या है भैया, है, हूँ, हो न या हैं आएगा। ये सब आ सकता है। ये हमारे पास है, पहचान हो गई। पहचान के बाद इसमें क्या मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है थर्ड पर्सन के साथ तो डज होगी या क्या होगी, डू होगी। डज या डू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में क्या करते हैं, पास्ट में फिर वही क्या होगा, ता के बाद, ती के बाद न, ते के बाद हमारे पास क्या आता है बताइए, था आएगा, थी आएगी और क्या है, थे जैसे शब्द आएंगे। ता ती ते के बाद था, थी और थे जैसे शब्द आएंगे। अगर इसमें ज़रूरत पड़ती है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड लिखा जाएगा। और इसमें क्या लिखते हैं, डू या डज लगाते हैं। अब हम लाते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होगा, अंतिम में कुछ भी आए उसके अंतिम में क्या आएगा, उसके अंतिम में आएगा गा आएगा, उसके गी आएगा और क्या आएगा, गे आएगा। गा गी गे आएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें क्या होगा, विल का इस्तेमाल होता है और किसका, शैल का इस्तेमाल होता
आइए अब हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। उसके बाद अब हम आते हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस में। कॉन्टीन्यूअस टेंस वो होता है कि आप जानते हैं जिसमें ये कार्य लगातार होता रहता है, जिसमें कार्य क्या होता है, लगातार होता रहता है। और इसमें क्या होता है, कार्य क्या होता तो है लेकिन कब होता है ये पता नहीं चलता है। इसकी पहचान हम क्या करते हैं, रहा है न, रहा, रही, रहे इत्यादि के बाद क्या आता है शब्द आता है। रहा, रही, रहे के बाद क्या है शब्द आता है, हूँ शब्द आता है, हो शब्द आता है, क्या आता है भी आ सकता है, हूँ भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, हो भी आ सकता है भी आ सकता है। तो ये सारे जैसे वाक्य आते हैं। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें क्या होगा, इज का इस्तेमाल होगा, एम का इस्तेमाल होगा ना, आर का इस्तेमाल होगा, और इसमें एक चीज़ और लगती है जिसको हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। वर्ब की इसको कौन सी फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आईएनजी वर्ब के ही साथ लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ब की इसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, रहा, रही, रहे इत्यादि के बाद क्या आता है, था आता है, थी आता है ना, या थे जैसे शब्द आ सकते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होगा, वी होगा, वाज होगा, वर होगा। इसको वेयर नहीं बेटा, वर पढ़ा जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यही जो लिखा है आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब बोले हैं कि आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। आइए अब हम देखेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है, रहा है, रही है ना, रहे हैं शब्द आते हैं, मतलब रहा, रही, रहे के बाद क्या आएगा, वही है शब्द आएगा हमारे पास, या हो होगा, रहा, रही, रहे के बाद क्या होगा, हो आएगा, क्या हो आएगा, होगा, होगी ना, और क्या होंगे जैसे वाक्य आते हैं। और इसकी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी, और क्या, शैल बी एटसेट्रा होता है। और इसमें भी क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ये बिल्कुल ही याद रखिए और बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं। चलिए तो हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, कौन सा, परफेक्ट टेंस देखेंगे। परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट टेंस देखेंगे तो इसका मतलब काम हो चुका है, मतलब जब कोई चीज़ का काम हो चुका रहेगा तभी तो हम उसको कहेंगे कि यार एकदम परफेक्ट काम किया है, एकदम क्या है, फिट है, एकदम सही है। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस है हमारे पास, तो प्रेजेंट टेंस में कैसा होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब जैसे वाक्य आते हैं। तो इनके वाक्य में हम लोग क्या कर देते हैं, चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। तो देखिए क्या करते हैं, चुका है, चुका, चुकी, चुके ना। और इसके बाद भी कुछ स्पेशल हैं, जैसे क्या है, लिया, क्या किया, लिया या ली जैसे वाक्य आते हैं। तो इनके अंत में क्या होता है, वही है हो सकता है, क्या हो सकता है, हूँ हो सकता है, हो इत्यादि हो सकता है। मतलब चुका, चुकी, चुके, लिया, ली के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि आ सकते हैं। इसके अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होगा, हैज होगा न, और हैव होगा, और क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की
थर्ड फॉर्म, तो देखो इसी को लिख दे रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम लोग इसको कहते हैं वी से वर्ब, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म आता है। अब हम आ चुके हैं किस पे कि परफेक्ट किसका, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में होता है क्या, चुका, यही चीज़ न, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके न, लिया, ली इत्यादि के बाद क्या आएगा हमारे पास, था, थी, थे जैसे वाक्य आएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड, केवल और केवल हैड। और क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में यही चुका, चुकी आएगा, चुका, चुकी न, चुके, लिया, ली इत्यादि के बाद क्या आता है, होगा, क्या होगा, होगा, होगी, मतलब भविष्य की बात होगी ना, या होंगे जैसे शब्द आते हैं। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल हैव, और क्या लिखेंगे बताइए, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव लिखेंगे, जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा, विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ में क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर वाला। अब हम क्या देखेंगे कि कैसे होता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हमारे पास भी है परफेक्ट मतलब कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट देखो आ गया, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस क्या है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस किसका, प्रेजेंट का अगर देखें परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस तो सब जानते हैं इसमें क्या होगा, अंतिम में रहा, रही, रहें इत्यादि के साथ क्या आता है, इसमें है शब्द आएगा न, हूँ शब्द आएगा, हो शब्द आएगा, या हैं भी आता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, समय के साथ, समय के साथ भी होता है, समय भी दिया रहता है, और साथ में क्या आएगा इसमें, समय। स्पेशली किसकी बात हुई रही होगी, समय की बात होती है, समय की बात होती है कि यहाँ से इतने समय से समय की बात होती है। तो कहाँ से शब्द कौन से, इतने समय से, कब से, कहाँ से ना, ये स्पेशली याद रखना है, से आता है। तो हम के लिए क्या करेंगे, सिंस और फॉर्म। इस से के लिए क्या करते हैं, सिंस और क्या है, फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ये देख लेंगे कि कहाँ सिंस और कहाँ जो है फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें क्या होगा, हैज़ होगा, हैव होगा, और आप जानते हैं इसमें परफेक्ट टेंस भी है, कॉन्टीन्यूअस भी टेंस है। तो इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, हैज़ हैव के साथ क्या जोड़ देते हैं, बीन, हैज़ हैव के साथ क्या जोड़ दिया जाता है, बीन जोड़ते हैं। और कॉन्टीन्यूअस भी जुड़ा है तो इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, मतलब क्या है, आईएनजी फॉर्म भी लिखते हैं। कॉन्टीन्यूअस की अगर बात की जाए तो इसकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात की जाए तो यहाँ पे भी वही होगा, रहा, रही और रहें इत्यादि के साथ वही आएगा, क्या हैं आएगा, हूँ आएगा और हो शब्द आएंगे। इसमें हम जानते हैं इसमें भी समय की बात होती है, और समय में किसके लिए, समय किसका है, समय मतलब से, मतलब इतने समय से, कब से ना, तो ये सब आएगा। तो समय के साथ हमारे पास इसमें से ना, और से के लिए फिर इसमें भी लगाते हैं क्या, सिंस लगाएंगे,
ना, और क्या है फॉर लगाएंगे। आप जानते हैं निश्चित अनिश्चित के लिए। तो हम यहाँ पे है हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगी, और वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म लगेगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सा फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर क्या है हमारे पास, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस देखेंगे। यहाँ पे भी यही होता है, रहा रही रहें, रहा रही रहें ना के साथ हमारे पास क्या होगा, होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें भी समय रहेगा, इसमें भी समय यदि है तो समय कौन से समय से, कि इतने समय से, वैसे समय से के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, और कभी कभी इसमें फ्रॉम भी लगाते हैं, कभी कभी फ्रॉम भी लगाते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगी, विल हैव बीन न, विल हैव बीन, और क्या भैया शैल हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिखी जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा, आइए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, और ताकि पता चल जाए कि अभी इसीलिए हमने पहले से नहीं लिखा था, आपके सामने ही लिखा ताकि चीज़ें आपको पता रहे। तो ये प्रेजेंट टेंस है, PRESENT प्रेजेंट टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान, पास्ट जो बीत चुका हो, और फ्यूचर जो होने वाला हो। तो इन सब के 4 टेंस होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट का जो है इंडेफिनिट हम देखेंगे, प्रेजेंट का हम कॉन्टीन्यूअस देखेंगे, प्रेजेंट का हम परफेक्ट देखेंगे, प्रेजेंट का ना क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो ऐसे पास्ट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी कॉन्टीन्यूअस है, और पास्ट का भी परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस भी है। ऐसे फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो बात करते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं उसकी पहचान क्या होगी, ता होगा, ती होगा, ते हो के अंत में क्या होता है हूँ, हो या है शब्द आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम डज या डू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता ती ते के बाद था थी थे इत्यादि जैसे शब्द आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब डिड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, गा गी गे शब्द आएगा, और हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ विल और कहाँ सेल का इस्तेमाल होगा वो सब हम एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। अभी ये जो चार्ट बनाए हैं बस पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब है, पूरा ये आ गया, बस एग्जाम्पल के साथ सब कुछ अब हो जाएगा। कॉन्टीन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, तो क्या होता है इसमें, कार्य क्या होता है, लगातार होता रहता है, कब ख़त्म होगा पता नहीं, कब से हो रहा है पता नहीं। और इसमें इंडेफिनिट में क्या था, कार्य निश्चित ही नहीं होता है कि कब होता है। यहाँ पे आते हैं रहा है, रही है, रहे हैं न के बाद क्या आएगा, हैं, हूँ, हो, हैं शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इज़, एम, आर न, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING जोड़ दिया जाता है, तो इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। हम लोग आते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, रहा रही रहे के साथ था थी थे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब इस्तेमाल होती है, और कॉन्टीन्यूअस है तो कॉन्टीन्यूअस में ING फॉर्म लगता है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगता है। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी, सेल भी होती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी ही लगेगी। परफेक्ट में आते हैं कि परफेक्ट इसका नाम ही इसीलिए है कि इसमें सब कुछ हो चुका रहता है, इसमें सब कुछ हो चुका रहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या है, चुका, चुकी, चुके इत्यादि के बाद है, हूँ, हे आता है, या लिया, ली के बाद क्या आता है, हाँ, हूँ, हो आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं कि चुका, चुकी,
चुके, लिया, ली के बाद जब था, थी, थे आए तो हम समझेंगे कि ये पास्ट का परफेक्ट है। तो पास्ट के परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर की बात करें तो देखिए आइए, फ्यूचर में हमारे पास चुका, चुकी, चुके इत्यादि या लिया, ली के बाद क्या होगा, हो शब्द आएगा ना, होगा आएगा, क्या होगा, गा भविष्य में आएगा, या होंगे या होगी इत्यादि आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें देखो परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो परफेक्ट टेंस के लिए हम जानते हैं कि क्या होगा, अगर इसकी परफेक्ट टेंस में अभी देखे थे, जैसे यहाँ पे हैज़ हैव है तो हैज़ हैव यहाँ भी है ना, और क्या होता है बताइए, बस प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की क्या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा। और इसमें समय भी दिया रहता है कि इतने समय से, तो से के लिए क्या करेंगे, सिंस और फॉर, ये निश्चित और अनिश्चित के लिए होता है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे के बाद हमारे पास क्या होता है बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास था, थी, थे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्या होता है यहाँ पे, था, थी और क्या है, थे शब्द आते हैं, था, थी, थे शब्द इत्यादि आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके साथ क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और क्या है, हैड बीन और हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। हैड बीन और क्या है, हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें हैव बीन नहीं लगेगा, हैव बीन सिर्फ इसमें लगेगा, इसमें सिर्फ हैड बीन लगेगा और वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब हम यहाँ आते हैं, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा, रही, रहे प्लस होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। समय से क्या हम करते हैं, देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगा और समय के साथ सिंस, फॉर्म ये सब लगेगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमको ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक जो है आप पढ़ाई करते रहिए जब तक हम नया वीडियो फिर से बनाते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।